नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान गुरु में। हमने अभी तक सीखा है कंप्यूटर के बेसिक्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स, प्रकार और कंप्यूटर क्या है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। आज हम बताएंगे कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के भाग कितने भाग होते हैं, आज इसी को हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे पुराने वीडियो को आप आसानी से पढ़ पाएँ, देख पाएँ। जब आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो ही आपको आगे का समझने में आसानी होगी और आपको समझने में, जानने में, सीखने में मन भी लगेगा। कंप्यूटर का बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम कंप्यूटर के भाग जानेंगे। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। इसका आंसर अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिल सकता है, जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ आपको क्लियर बता रही हूँ कि कंप्यूटर का भाग बताने के 2 तरीके होते हैं। दोनों सही हैं, बस कंटेस्ट अलग है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से रीड कर सकते हैं और आप इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और कभी भी आप इसे पढ़ सकें, याद कर सकें। तो पहला, कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम। जब पूछा जाए कंप्यूटर कैसे काम करता है, अगर कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम पे देखा जाए तो कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। वर्किंग सिस्टम के अनुसार कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट पहला, सीपीयू दूसरा, आउटपुट यूनिट। पहले हम इनपुट यूनिट को जानेंगे। वर्किंग सिस्टम के अनुसार कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और तीसरा आउटपुट यूनिट। चलिए हम इनपुट यूनिट को जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है। अक्षर, संख्या, कमांड टाइप करने के लिए ये काम आता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। माउस, कर्सर को चलाने, क्लिक करने और चयन करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। स्कैनर कागज पर लिखी या छपी जानकारी को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। ये सारे इनपुट यूनिट हैं। माइक्रोफोन, आवाज को इनपुट देने के लिए। जॉयस्टिक, गेम खेलने, ग्राफिक्स कंट्रोल करने के लिए। लाइट पेन, स्क्रीन पर सीधे लिखने या चुनने के लिए। टच स्क्रीन, स्क्रीन को छूकर इनपुट देने के लिए। वेब कैमरा, फोटो और वीडियो इनपुट देने के लिए। सारे इनपुट यूनिट हैं जो कंप्यूटर का भाग है। वर्किंग के बेस पे वारकोड रीडर, वारकोड को स्कैन करने के लिए। ट्रैक बॉल, माउस जैसा इनपुट डिवाइस जिसमें बॉल घुमाई जाती है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है और दिए गए निर्देशों पर काम करता है। आउटपुट यूनिट, तीसरा जो है वो आउटपुट यूनिट है, जो है मॉनिटर। कंप्यूटर का परिणाम स्क्रीन पर दिखाता है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, चित्र, जो भी हम लिखते हैं, वीडियो या चित्र, ये मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। प्रिंटर जानकारी को कागज पर छापता है, उदाहरण इंकजेट, लेजर प्रिंटर। स्पीकर ध्वनि आउटपुट देता है, जैसे गाना सुनना, आवाज। हेडफोन व्यक्तिगत रूप से आवाज सुनने के लिए, हेडफोन। प्लॉटर बड़े आकार के नक्शे और डिजाइन प्रिंट करने के लिए। प्रोजेक्टर कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी दीवार स्क्रीन पर दिखाने के लिए। अब तरीके 2। अगर दूसरा तरीका से देखा जाए तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। जब पूछा जाए
कंप्यूटर किससे बना होता है? कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन से कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। जब पूछा जाए कंप्यूटर किससे बना है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 मेन भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। हार्डवेयर के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, वे उपकरण जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। प्रोसेसिंग डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। सीपीयू, ये सारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं। सीपीयू, एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं, जो परिणाम दिखाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लाटर। स्टोरेज डिवाइस भी हमारे हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं, जो डेटा को स्टोर करते हैं। प्राथमिक मेमोरी, रैम, रोम। द्वितीयक मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। अन्य हार्डवेयर उपकरण, जो दूसरे हार्डवेयर उपकरण हैं, वो है मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कैबिनेट, सीपीयू बॉक्स, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, क्योंकि यही कंप्यूटर का वास्तविक ढांचा होता है। अब सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर का दूसरा, कंप्यूटर का जो दूसरा भाग है वो सॉफ्टवेयर। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसे बिना कंप्यूटर बेकार है। इसके बिना कंप्यूटर बेकार है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने का काम करता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दूसरा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह यूजर के काम करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूजर के काम करने के लिए होता है। उदाहरण, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, पेंट, नोटपैड, टैली, फोटोशॉप, वेब ब्राउजर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिससे नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उदाहरण, C++, जावा, पाइथन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य, हार्डवेयर को निर्देश देना, यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क बनाना, डेटा को प्रोसेस करना। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है, जो हार्डवेयर को जीवंत बनाता है। कंप्यूटर के 2 भाग यहाँ बताया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसे हमने डिटेल में जाना। निष्कर्ष, मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बहुत सी चीज़ें के बारे में जाना। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, साथ में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी डिटेल में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरा ये आर्टिकल यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए मेरा ये जानकारी यूजफुल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।